मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हॉर्टिकल्चर, नर्मदा घाटी और अन्य विभागों के मंत्री आदरणीय श्री भरत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विवेक सिंहलकर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमल माखीजानी साहब, ग्वालियर के संभागीय कमिश्नर आदरणीय आशीष सक्सेना जी, डॉक्टर समीर गुप्ता साहब, डॉक्टर धाकड़ जी, अभय चौधरी जी, राकेश यादव जी, अशोक जैन साहब, वीरेन जैन साहब, दीपक शर्मा जी और इस मौके पर उपस्थित जायरों के परिवार के अन्य सदस्यगण और उपस्थित सज्जन, आज मैं इस अवसर पर विशेष रूप से यूपीएल कंपनी के त्यागी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका आप सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उन्हें हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूपीएल कंपनी देश के विभिन्न हिस्सों में काम करती है और जब भी कोई इस प्रकार की आपदा आती है तो हमेशा ये लोग आगे बढ़कर हाथ बढ़ते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं और अपने मानवीय दायित्वों की पूर्ति करते हैं। इस बार भी जब ये कोविड का संकट आया तो उन्होंने बढ़ चढ़ के अपने दायित्व का निर्वहन किया और जैसा प्लांट ऑक्सीजन का जिसका आज हम सब शुभारंभ कर रहे हैं, देश भर में ऐसे 10 प्लांट लगाने का काम उनके द्वारा किया गया है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर, अशोकनगर और इंदौर 10 में से 3 प्लांट मध्य प्रदेश में लगाए हैं। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। मैं त्यागी जी को और त्यागी जी के माध्यम से उनके सभी डायरेक्टर्स को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है क्योंकि इससे पहले जो कार्यक्रम अभी जीवाजी यूनिवर्सिटी में संपन्न हुआ, उस कार्यक्रम में भी इस प्रकार के अनेक प्लांटों को लगाने की स्वीकृतियां हुई। हम सब जानते हैं कि इस बार जब कोविड का दौर आया तो ग्वालियर ही नहीं, पूरा देश और दुनिया ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही थी। अस्पताल के सामने संकट था, मरीज के सामने संकट था, प्रशासन के सामने संकट था और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड के माध्यम से अनेक ऑक्सीजन प्लांट देश में लगाए जाएं, इसकी स्वीकृतियां प्रदान की। उस योजना के अंतर्गत भी हमारे मध्य प्रदेश में अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य सरकार के बजट से भी इस प्रकार के ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम प्रारंभ किया, जिनमें कुछ चालू हो गए
कुछ और चालू होने वाले हैं। हमारे ग्वालियर अंचल में 8 जिले आते हैं। इन 8 जिलों में पीएम केयर फंड और राज्य सरकार के बजट की स्वीकृतियों के बावजूद जो अस्पताल खाली बच गए थे, उन अस्पतालों में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाए, जहां पर एक्सरे मशीन नहीं है वहाँ पोर्टेबल एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई जाए। जहाँ कंसंट्रेटर नहीं है वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जाएं। जहाँ डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है वहाँ डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। जहाँ सीटी स्कैन मशीन नहीं है वहाँ सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार की लगभग 16-17 ऑक्सीजन प्लांट और 15 पोर्टेबल एक्सरे मशीन, 300 डी टाइप सिलेंडर ऑक्सीजन के और अन्य सामग्री जिस प्रकार से त्यागी जी ने यहाँ पर अपने फंड से ये संरचना बनाई है, इसी प्रकार के इनके और साथी जो देश भर में काम करते हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश को सहयोग करके और राशि प्रदान की और इस प्रकार के ऑक्सीजन प्लांटों की आज स्वीकृति मिली है और उसमें से कुछ पर काम प्रारंभ हो गया है। मैं इस सुविधा के लिए ग्वालियर के नागरिकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कोविड का संकट अभी टला नहीं है, हम लोगों को भी सावधानियां की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पिछले दौर में सरकारी अस्पतालों ने निश्चित रूप से मरीजों की सेवा में बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह किया है और इस बार के दौर में तो निजी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं उन्होंने भी आगे हाथ बढ़ाकर अपने दायित्व का निर्वहन किया है। मैं निजी क्षेत्र के हमारे सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले सभी मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका इस मौके पर अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। आगे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लांट और इसी परिसर में लगने वाले हैं। एक सन फार्मा लगा रहा है, एक सरकार लगा रही है और बाकी सभी सुविधाओं से युक्त ये क्षेत्र हो जाए, ये ग्वालियर के सभी जनप्रतिनिधियों की कोशिश है। मैं भी इस दिशा में काम कर रहा हूँ, सिंधिया जी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण सभी लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और आप सबको ध्यान होगा, आज से कई वर्ष पहले सुपर स्पेशलिटी का शिलान्यास हम लोगों ने किया था। अब वो बनकर तैयार हो गया है। यद्यपि भी उसका जैसा इस्तेमाल होना चाहिए वो इस्तेमाल अभी प्रारंभ नहीं हुआ कि बीच में ही कोविड का संकट आ गया। लेकिन कोविड के समय मैं भी सुपर स्पेशलिटी ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह किया है और आगे 500 बेड का अस्पताल और बने, जो हमारी 1000 बेडेड बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को पिछली बैठक में आग्रह किया था और उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह सुविधा भी हम सब लोगों को आगे प्राप्त होगी। आज अस्पताल परिसर में आप सब ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं समीर गुप्ता जी, धाकड़ जी, उनकी पूरी टीम सबको बहुत साधुवाद देता हूं और पुनः एक बार ग्वालियर और मध्य प्रदेश की जनता की ओर से 3 ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए यूपीएल के मैनेजमेंट को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत।